ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों को इस दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो हमारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अलग है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत के ऐतिहासिक मंदिरों में छुपी हुई है। एक ऐसा साइंस जिन साइंस का पता हमारा साइंस भी नहीं लगा पाया है। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत सारे रहस्यमय मंदिर हैं और उन्हीं रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है जगन्नाथपुरी। आज हम आप लोगों के सामने इस वीडियो में जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए हर एक ऐसे तथ्य रखने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी से बढ़कर भी इन मंदिरों की विज्ञान और टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो बने रहिए अंत तक। 4 धामों में से एक धाम माना गया है जगन्नाथपुरी धाम। दरअसल इस मंदिर की स्थापना 1078 से 1148 ईस्वी पूर्व की गई थी और इस मंदिर को बनवाया था कलिंग के एक राजा अनंत वर्मन चूड़गंगदेव ने। दोस्तों, 1197 में एक और राजा है जिस राजा का नाम था राजा अनंत भीमदेव और इसी राजा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर को कई बड़े बड़े दान दिए जाते हैं और बहुत सारे राजाओं ने भी बहुत सारा दान दिया, लेकिन एक राजा थे महाराजा रंजीत सिंह। इस राजा ने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इस मंदिर को दान कर दिया और कहा यह जाता है कि कोहिनूर हीरा भी इस मंदिर को दान होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ब्रिटिश शासकों ने ये हीरा हमसे छीन के ले गए। माना ये जाता है कि इस मंदिर के खजाने में बहुत ज्यादा पैसे हैं और ये खजाना कहीं और नहीं, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पैरों के नीचे के ही एक कमरे में स्थित है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें हैरानी वाली बात क्या है। खजाने तो हर मंदिर के पास होते हैं, संपत्ति तो हर एक मंदिर के पास होती है, लेकिन क्या ऐसा हर मंदिर के साथ होता है कि एक मंदिर के पास अरबों की संपत्ति हो और उस मंदिर के खजाने की चाबी ही गुम हो जाए और कभी मिले ही ना? यही हो रहा है। दरअसल माना यह जाता है कि उस मंदिर के खजाने के कमरे की चाबी आज से 33 सालों से गुम है और आज तक उस मंदिर के खजाने को कोई खोल नहीं पाया। दरअसल इस मंदिर के खजाने की लास्ट कैलकुलेशन की गई थी सन 1978 में। 1978 के बाद इस मंदिर के खजाने को फिर से खोला गया था सन 1985 में, लेकिन उस समय इस खजाने की कैलकुलेशन नहीं हुई थी। 1985 के बाद 4 अप्रैल सन 2018 को हाई कोर्ट ने उस मंदिर के खजाने के कैलकुलेशन करने के फिर से आदेश दिए। 16 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई और उन कमेटी को अंदर ही अंदर ये पता चला कि इस मंदिर के खजाने के कमरे की चाबी गुम हो चुकी है और इसी वजह से वो लोग इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जब वो लोग बाहर आए तो मीडिया वालों के सामने उन्होंने अपना इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि उन्होंने मंदिर के खजाने की तफ्तीश कर ली है, लेकिन फिर ना जाने कैसे किसने मीडिया वालों को, पूरी दुनिया वालों को ये बता दिया कि इस मंदिर की चाबी खो चुकी है और ना ही इस मंदिर की कोई तफ्तीश हुई है, ना ही इससे खजाने की कैलकुलेशन हुई है। दरअसल माना यह जाता है कि भारतीय संविधान के हिसाब से कि कोई भी अगर ऐसा मंदिर होता है जिस मंदिर में लगातार चढ़ावा आता है, लगातार दान आते हैं, तो उस मंदिर के खजाने की हर 3 महीने में कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जगन्नाथपुरी में ये नहीं हो रहा था और आज इसी तरह से 33 साल बीत चुके हैं, उस खजाने की चाबी किसी को भी नहीं मिली है। ये कैसे पॉसिबल है? अरबों की संपत्ति का खजाना जहां पर है, जहां पर छिपा हुआ है, वहां की चाबी ही किसी ने खो दी है। ये कैसे पॉसिबल है? कहीं ये किसी की इच्छा तो नहीं है? देखिए, हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है, हम तो सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहे हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य आने वाले हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में जिसे सुनकर आपके, मैं गारंटी देता हूँ, होश उड़ जाएंगे। क्या आप लोग ये जानते हैं उस मंदिर के गुम्बद के ऊपर एक झंडा फहर रहा है और वो झंडा ना जाने कितने सालों से फहर रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि वो झंडा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में फैल रहा है। आम जिंदगी में कोई भी चीज हवा के डायरेक्शन में ही जाता है या उड़ता है। मान लो अगर किसी ने झंडा फहराया है वहाँ पे, तो वो झंडा हवा के डायरेक्शन में ही उड़ेगा, ना कि उसके अपोजिट। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो जगन्नाथपुरी में झंडा लगा हुआ है वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है? उस मंदिर की ऊंचाई तकरीबन 214 फीट है। हैरानी वाली बात यह है कि मंदिर के गुंबद की परछाई आज तक किसी ने नहीं देखा, देखेगा भी कैसे? कि उस मंदिर की जो गुंबद है उसकी परछाई कभी बनती ही नहीं है। मंदिर की परछाई दरअसल जब आपको दिखाई देगी तो वो आधे मंदिर की ही परछाई दिखाई देगी। उस मंदिर के गुंबद की परछाई आज तक नहीं बनी है और शायद बनेगी भी। माना यह जाता है कि उस मंदिर के गुंबद के ऊपर से आज तक कोई भी पक्षी नहीं उड़ पाया है। आज तक किसी ने भी कोई भी पक्षी या किसी भी विमान को उस मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए नहीं देखा है। ये किस तरह का साइंस है? ये कैसे पॉसिबल है?
हैरानी वाली बात। पुरी के बहुत सारे मंदिरों के ऊपर सुदर्शन चक्र बना हुआ है और उस चक्र को नील चक्र भी कहते हैं। उस नील चक्र को आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसका जो फ्रंट का फेस है, उसका मुंह है, वो आपकी तरफ ही है। आम जिंदगी में ऐसा होता है कि कभी भी हवा जो होती है वो जमीन से समुद्र की तरफ जाती है, समुद्र की तरफ बहती है, और वही दिशा रात के वक्त उल्टी हो जाती है, समुद्र से जमीन की तरफ आने लगती है। लेकिन ये जगन्नाथपुरी में बिल्कुल उल्टा होता है। जगन्नाथपुरी में हवा हमेशा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है और रात के समय जमीन से समुद्र की तरफ हो जाती है। हैरानी वाली बात है, यहाँ पर हमारा साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा सब कुछ फेल हो जाता है, क्योंकि शायद यहाँ पर भगवान की टेक्नोलॉजी चलती है, भगवान का विज्ञान चलता है। उस मंदिर में एक रसोई घर है और उस रसोई घर में बहुत सारा खाना बनता है। चाहे उस मंदिर में लाखों लोग आ जाए, करोड़ों लोग आ जाए, लेकिन कभी भी उसका प्रसाद खत्म नहीं होता है। कहीं भगवान जगन्नाथ उस मंदिर के प्रसाद की खुद ही पूर्ति तो नहीं करते, किसको पता। माना यह जाता है कि इस मंदिर के रसोई घर में जो प्रसाद बनता है वो 7 एक खास मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनके ऊपर बनाया जाता है। और ये खास मिट्टी के बर्तन में प्रसाद बनाने की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि जो चूल्हा होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, चूल्हे के ऊपर सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता है, फिर दूसरा उसके ऊपर, फिर तीसरा उसके ऊपर, फिर चौथा उसके ऊपर, ऐसे करके 7 रखे जाते हैं। अब हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि सबसे पहले जब प्रसाद पकता है ना, वो होता है 7वें नंबर के मिट्टी के बर्तन का। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले नहीं पकेगा, सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, और फिर सबसे आखिरी में सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है? ये किस तरह का साइंस है? थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करते तो ये कैसे सचमुच होता है? क्या आप लोग ये जानते हैं उस मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित है। पहली मूर्ति है भगवान जगन्नाथ की, दूसरी मूर्ति है माता सुभद्रा की और तीसरी मूर्ति है भगवान बलभद्र की। और मैं आप लोगों को बता दूं, उन तीनों मूर्ति के बाहरी रूप को हर साल बदला जाता है और माना ये जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण का दिल एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर मौजूद है। और माना ये जाता है कि हर साल जब कभी भी मंदिर के पुजारियों के द्वारा उस मंदिर की तीनों मूर्ति का जब डिजाइन बदला जाता है तो वो पुजारी अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, अपने हाथों में कुछ ग्लव्स जैसी चीजें पहन लेते हैं और फिर उसके बाद ही वो मूर्ति की डिजाइन को बदलते हैं। क्योंकि सभी लोगों का ये मानना है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर जो लकड़ी का लट्ठा मौजूद है, भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जो मौजूद है, उसको कभी कोई देख नहीं सकता। किसी भी इंसान के अंदर उतनी शक्ति नहीं है जो उसके तेज को सह सके, और इसी वजह से सभी पुजारी अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं और उसके बाद वो ना जाने कैसे हैरान कर देने वाले तरीके से उस मंदिर की प्रतिमा को फिर से बनाते हैं। हूबहू वो ऐसी ही प्रतिमा होती है जिस तरह की प्रतिमा ना जाने कितने सालों से मंदिर में स्थापित है। जब तक आप मंदिर के मेन दरवाजे के बाहर है तब तक आप लोगों को समुद्र की आवाज सुनाई देती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर पहला कदम रखते हैं समुद्र की आवाज आनी टोटली बंद हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर मौजूद है, इसलिए ऐसा सब कुछ होता हो? दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उस दिल की कहानी कहां से पैदा हुई है? इसके पीछे की कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद से। दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि इस युद्ध के बाद बहुत ही जल्द आपका पूरा वंश जो है, पूरा यादव वंश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप बहुत ही वृद्धावस्था में एक भील द्वारा मारे दिए जाएंगे। और यही हुआ। महाभारत के युद्ध के पूरे 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण थोड़े वृद्ध हो चुके थे। वो एक वन में घूमने गए। उसी समय एक जरा नाम का भील यानी कि एक आदिवासी आया और उसने कुछ गलती से, किसी गलत फहमी के वजह से भगवान श्री कृष्ण को तीर मार दिया और गांधारी के उसी श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्याग करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार द्वारका में कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर राख में तब्दील हो गया था, लेकिन उनका दिल तब भी धड़क रहा था, सही सलामत था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ये चमत्कार को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने भगवान श्री कृष्ण का दिल पूरी श्रद्धा के साथ एक समुद्र में बहा दिया। माना यह जाता है कि बहते बहते कुछ साल बीत गए और कुछ साल बाद
भगवान श्री कृष्ण का वो दिल नीले रंग के भगवान विष्णु की मूर्ति में तब्दील हो गया और उसी मूर्ति को नाम दिया गया भगवान नील माधव का। भगवान नील माधव की वही प्रतिमा उड़ीसा के एक आदिवासी के सरदार को मिली जिसका नाम था विश्वावासु। और जब भगवान विष्णु की नील माधव की मूर्ति आदिवासी के सरदार को मिली तो ये खबर तुरंत ही उड़ीसा के राजा महाराज इंद्रद्युम्न को मिल गई। महाराज इंद्रद्युम्न ने तुरंत ही अपने एक सेनापति को उस भील के पास भेजा, उस आदिवासी के पास भेजा। उस सेनापति का नाम था विद्यापति। दरअसल आदिवासी विश्वावसु की जो बेटी थी वो विद्यापति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसी का फायदा उठाया विद्यापति ने थोड़ा विश्वावसु से बात की और उससे ये देखने के लिए जो मूर्ति थी वो देखने के लिए मना लिया। लेकिन विश्वावसु जो वही सरदार था जिसे ये मूर्ति मिली थी वो मूर्ति दिखाने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन उसने विद्यापति के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें मूर्ति तो दिखा सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हें उस मूर्ति के पास ले जाऊंगा तब तक तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी रहेगी और फिर जब तुम उस मूर्ति के सामने पहुंचोगे तो मैं तुम्हारी पट्टी खोल दूंगा। विद्यापति चालाक था, तैयार हो गया, उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई और फिर बस उसे भगवान विष्णु की वही मूर्ति के पास ले जाया जाने लगा। लेकिन वो इतना ज्यादा चालाक था कि उसने अपने हाथों में सरसों के बीज रखे थे। जिस रास्ते से वो गुजर रहा था वो अपने हाथों से वो सरसों के बीज गिराते हुए आगे बढ़ रहा था और इसी प्रकार से वो मूर्ति के सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने उस मूर्ति के दर्शन किए तो उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसे फील हुआ कि मैंने शायद ये गलती कर दिया, एक ऐसे भील को धोखा देकर जो कि भगवान विष्णु की प्रतिमा को इतने अच्छे से रखा हुआ है, जो भगवान साक्षात विष्णु को अपने पास इतने सत्कार से रखा हुआ है। और फिर इसी पछतावे के साथ वो अपने राज्य नहीं लौटा। जब राजा को ये फील हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है कि अब तक सेनापति वहां पर नहीं पहुंचा है, तो उस राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत ही उस आदिवासी के एरिया में हमला कर दिया। हमला जैसे ही वो करता है और भगवान विष्णु की उस प्रतिमा के पास तक पहुंचता है तो क्या पाता है, जहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई थी वो वहां से गायब हो चुकी है। वो बहुत ही हैरान और हताश हो जाता है, अपने राज्य वापस लौट जाता है। लेकिन जब राज्य में वो वापस लौटता है तो उसे उसी रात एक सपना आता है, एक सिर्फ आवाज सुनाई देती है और उस आवाज में ये सुनाई देता है, मैं तुम्हारे घर आया हुआ हूँ, चाहो तो मेरी स्थापना कर दो। मैंने अपने भक्तों की हमेशा रक्षा की है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त मेरी रक्षा करें। और बस इसी आवाज के साथ उसका सपना खत्म हो गया। जैसे ही वो अगले दिन उठता है तो उसी समुद्र के पास जाता है जिस समुद्र के पास से उसे सपने में आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो समुद्र के पास पहुंचता है तो वो ये देखता है कि एक लकड़ी का लट्ठा उस समुद्र से बहते हुए राजा की तरफ बहा चला आ रहा है। राजा तुरंत ही समझ गया कि ये भगवान विष्णु की वही प्रतिमा है, नील माधव ही है, जो कि अब लकड़ी के लट्ठे में तब्दील हो चुके हैं। दरअसल ये भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का दिल ही था। राजा ने तुरंत ही पुरी के सभी लोगों को ये आदेश दे दिया कि जल्द से जल्द इस लकड़ी के लट्ठे को एक मूर्ति में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन अफसोस कोई भी ये काम नहीं कर पाया। सभी लोग फेल हो गए। उसी समय उस राजा ने ये डिसाइड किया कि इसे मूर्ति तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसे एक मूर्ति के अंदर स्थापित किया जा सकता है। और फिर उसके बाद सभी के सामने आया एक बूढ़ा सा कारीगर, जिसके बारे में पूरे उड़ीसा में, पूरे पुरी में कोई नहीं जानता था। सभी लोग उसे देखकर हैरान हुए। कारीगर ने सबको ये गारंटी दिया कि मैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बना लूंगा, लेकिन जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूँगा कोई भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और ये कहते हुए उसने मंदिर का पट बंद कर लिया और काम करते करते पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी वो काम कर रहा था, वो मंदिर के बाहर नहीं आया। राजा को ये फील हुआ कहीं अंदर काम करने वाला बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर तो नहीं गया, क्योंकि जो पिछले 6 महीने से अंदर से आवाजें आ रही थी अब वो पूरी तरह से आना बंद हो गई थी। और फिर इसी वजह से उस राजा ने उस मंदिर के पट को खोल दिया, जिस पट के अंदर वो बूढ़ा व्यक्ति उन प्रतिमाओं का निर्माण कर रहा था। उसने हैरानी से ये देखा कि उस पट के अंदर तो कोई व्यक्ति था ही नहीं, वो बूढ़ा आदमी था ही नहीं जो 6 महीने से उस पट के अंदर बंद था और मूर्ति का निर्माण कर रहा था। उसने ये पाया कि तीनों मूर्ति का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन वो तीनों मूर्ति के जो हाथ हैं उनकी उंगलियां नहीं है। उसके बाद उस राजा ने उस मूर्ति का पुनर्निर्माण करवाने की बहुत कोशिश की, उंगलियां बनवाने की बहुत कोशिश की, जो भी कुछ बाकी रह गया था वो पूरा करवाने की कोशिश किया, लेकिन अफसोस वो कभी सफल नहीं हो पाया। जब कभी भी लोग उस मूर्ति को पूरा करते थे वो मूर्ति फिर से टूट जाती थी और वैसी ही हो जाती थी जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति ने शायद वो मूर्ति को बनाया था।
लोगों का ये मानना हुआ कि भगवान विश्वकर्मा खुद उस दिन आए थे और 6 महीने तक उन प्रतिमाओं का निर्माण किया था। और फिर जिस किसी ने भी भगवान विश्वकर्मा की बनावट के ऊपर अपनी छेड़छाड़ करने की कोशिश की, वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। भगवान जगन्नाथ ने फिर से उस राजा को एक बार फिर से सपने में दर्शन दिया और दर्शन देते हुए सपने में उन्होंने ये बताया कि अब मेरा निर्माण इतना ही रह जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सारे भक्त यहाँ पर मेरी रक्षा करेंगे और मेरी सेवा करेंगे। मैं यहाँ से अपने भक्त को, अपनी पूरी सृष्टि को देखता रहूंगा। और फिर इसी आवाज के साथ वो सपना फिर से टूट गया और उसके बाद से आज तक वो प्रतिमाएं इसी तरह से जगन्नाथपुरी में स्थापित हैं। और फिर उसके बाद से ही जगन्नाथपुरी में इस तरह के चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार कहें या भगवान की टेक्नोलॉजी, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे विज्ञान से, मतलब इंसानियत के विज्ञान से, इंसानियत की टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर है, बहुत बढ़कर है उसकी टेक्नोलॉजी, उसका विज्ञान। दोस्तों, इसी ज्ञान के साथ आज हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह से आप लोगों के पास हैरान कर देने वाली सच्ची घटनाओं के ऊपर जानकारी लेकर आते हैं, जिसको सुनकर आपका थोड़ा मनोरंजन भी होता है और आप लोग थोड़े हैरान भी हो जाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिनको इन टॉपिक पर रुचियां होती है। शायद हमारे इस वीडियो की वजह से उनकी जानकारी थोड़ी और बढ़ जाए। जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसे कंसेप्ट आते हैं जिन्हें आप हमारे साथ डिस्कस करके पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं हमारे वीडियो के जरिए, तो इंस्टाग्राम में डीएम करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं हमारे इंस्टाग्राम की लिंक हमेशा की तरह अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। आप लोग सिर्फ क्लिक करो, डीएम करो, वहां पे जुड़े रहो, डिस्कस करो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।